नाम के 10 अपराध होते हैं। शास्त्रों में 10 अपराध नाम के बताए हैं। उनमें से एक अपराध ये भी है कि नाम का दुरुपयोग करना। भगवान नाम का दुरुपयोग यानी कहीं से सुना कि भगवान के नाम से पाप नष्ट हो जाते, तो चलो कोई बात नहीं, एक तरफ पाप भी करेंगे और दूसरी तरफ भगवान का नाम भी लेंगे, तो उससे साथ साथ में पाप भी नष्ट होते जाएंगे और पाप करने की छूट भी मिल गई। जैसे बहुत से लोग मानते हैं, कहते गंगा जी स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो साल भर पाप करो, साल के अंत में जाके गंगा जी में पाप बहाओ, फिर आओ, फिर साल भर पाप करो। ऐसे पापों को कभी गंगा जी नहीं धोती है। ये तो कुंजर अवत स्नान, कुंजर यानी एक हाथी के जैसा नहाना है। हाथी जाएगा सरोवर में, नहा के आएगा बढ़िया स्नान करके, फिर किनारे पर आया, फिर माटी में लोटपोट हो गया, फिर नहाने गया, फिर नहा के निकला, फिर माटी में लोटपोट। ऐसे स्नान से क्या लाभ? स्नान से तो तब लाभ होगा कि स्नान करने के बाद अब हम अपने शरीर को गंदा नहीं करेंगे। तो गंगा नहाना या भगवान नाम लेने के बाद अपने आप को ये निश्चित करना होगा कि इसके बाद हम जानबूझ करके कोई पाप करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तो उसका लाभ है, अन्यथा तो कोई लाभ नहीं रहा। तो भगवान का नाम अवश्य पापों का नाश करता है, लेकिन भगवान के नाम को केवल पापों के नाश के लिए उपयोग करना ये भी अज्ञानता है। क्योंकि भगवान का नाम तो, भगवान के नाम से कोई धन दौलत मांगे तो उससे बड़ा अज्ञानी कोई हो नहीं सकता। भगवान हम तुम्हारा नाम कर रहे हैं, इसके बदले ये दे दो। ठाकुर जी सोचेंगे अच्छा ठीक है, अब किसी के पास अरबों रुपया हो, उससे आप केवल 10 रुपया मांग लो तो उसको देने में क्या हर्जा है? 10 रुपया ही तो देना है। तो भगवान जो परम पिता परमात्मा, उनका नाम जो सब कुछ देने योग्य है, उससे हम अगर कोई छोटी मोटी संसार की वस्तु मांग भी लेते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, भगवान तुरंत दे देंगे। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमें अभी तक मांगना ही नहीं आया। मांगना क्या चाहिए भगवान से, ये अभी तक हमें मांगना ही नहीं आया। क्यों? बोले संसार की छोटी मोटी वस्तुएं मांगते रहते हैं और उसमें अपनी मांग व्यर्थ करते रहते हैं, और मांगने की आदत ऐसी बुरी हो गई कि छूटती नहीं है। जैसे पहले दिन मैंने कहा था ना, ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं, दर्शन वर्शन तो सब बाद का काम है। सबसे पहले गए, हाथ जोड़े, आंख बंद करी, और आंख बंद करते ही अपनी जो मनोकामना की लिस्ट है वो ठाकुर जी के सामने सुना देते हैं। कुछ लोग को लगता है कि हमारी इच्छा पूरी हो रही है तो हम पे भगवान की कृपा हो रही है। अच्छा चलिए एक बात बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कौन कौन चाहता है कि उसको भगवान की कृपा मिले? भगवान की कृपा कौन कौन चाहता है? पक्का? कैमरा वाले भैया एक बार सबके चेहरे रिकॉर्ड कर लेना, जो जो कृपा चाहते हैं। सब चाहते हैं ना? चलिए अब भगवान की कृपा क्या होती है ये भगवान के मुंह से सुनिए। भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन मेरी कृपा क्या है? बड़ी खतरनाक कृपा है भगवान की। भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी कृपा का पहला लक्षण, सबसे पहला लक्षण, हरिष्ये तद्धनम सनई। सनई सनई, धीरे 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 मैं जिस पर कृपा करता हूं ना उसका सारा धन छीन लेता हूं। ये पहली कृपा है भगवान की, कि मैं जिस पर कृपा करता हूं धीरे धीरे उसका धन छीन लेता हूं। तो भक्त कहता है प्रभु कोई बात नहीं, छीन लो, हम दोबारा मेहनत करके दोबारा कमा लेंगे। बोले नहीं नहीं, उसके सारे प्रयासों को भी असफल कर देता हूं। जितने वो प्रयास करता है ना सब में फेल हो जाता है।
और क्या करता हूँ? बोले उसके जो सबसे प्यारे सगे संबंधी हैं, एक एक करके उनसे उसको दूर कर देता हूं। उनसे उनको दूर करने से आपको क्या लाभ होगा भगवान, क्या फायदा आपको? तो भगवान कहते हैं जब वो अपनों से, धन से, मकान से, सबसे हार जाता है, तब दोनों हाथ उठा के कहता है, हे गोविंद मैं तेरा हूं, तू मेरा है। भगवान कहते हैं ये बात तू पहले बोल देता तो इतना लंबा चौड़ा सिस्टम थोड़ी करना पड़ता मुझे। तू पहले कह देता, मैं पहले ही राजी हो जाता। पर पहले तो हमें याद आती नहीं। आती कब है? जब सब कुछ हमसे छिन जाता है, तब रोते रोते ठाकुर जी के दरबार में जाते, भगवान संभाल लो। अब बताइए, हमारी नज़र में कृपा तो उल्टी है। हमारी नज़र में कृपा क्या है? बोले हमारा धंधा बढ़िया चल रहा है, बाल बच्चे बढ़िया हैं, तो भगवान की कृपा हो रही है हम पे। पर ठाकुर जी एकदम उल्टा कह रहे हैं भगवद गीता में। भगवान कह रहे हैं सब कुछ छीन रहा हूं तो समझ लो तुम पर, क्योंकि सब हटेगा तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा ना, तभी तो कृपा होगी। ये टेढ़ी टांग वाले की कृपा भी टेढ़ी है। ये कोई चीज सीधी नहीं कर सकता, इसका हर काम टेढ़ा, कृपा भी टेढ़ी है। सब कुछ जब छूट जाएगा तब हाथ खड़ा कर देगा। समर्पण, सरेंडर। जब आदमी सरेंडर कर देता है ना, तो सरकार भी उसकी जो सजा होती है उसमें थोड़ी कटौती कर देती है, सजा थोड़ी सी माफ हो जाती है। जैसे आदमी सरेंडर करेगा, समर्पण करेगा, ठाकुर जी उसको अपना लेते हैं। तो ये भगवान की कृपा है।